इमरान साहब, जी बोलिए। आज सिल्लोड़ के सिद्दीक नगर में माजी मंत्री इसी तरह आमदार अब्दुल सत्तार का ज़बरदस्त स्वागत और इस्तकबाल किया गया, जी जहां पर आपको ही आगे देखा गया। तो किस वजह से यह सत्कार हुआ था? सत्कार के पीछे का रीज़न क्या है? असल में सबसे पहले आमदार अब्दुल सत्तार साहब का जो है तो मैं बता दूं आपके माध्यम से, है ना, कि आज सिद्दीक नगर में जो है तो लाइट की बहुत ही प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। उसकी वजह यह है कि वो नई बस्ती है, नया एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है और कुछ चंद घर है वहाँ पर। लेकिन कुछ चंद घर होने के बावजूद भी वो लोगों की जो तकलीफ परेशानी थी वो लोगों ने हमको बताए और अपन ने वहाँ जाके उसको देखे और वो चीज़ जो है तो हमने हमारे युवा नेता अब्दुल समीर भाई को बोले, हमारे साहब से उसकी डिस्कस करे और साहब ने उसकी तत्काल दखल लेके वो मसले को वहाँ के जो है तो हल करके दिया। एरिया पैक नहीं है, गिने चुने चंद घर वहाँ पर बने जी। और उसके हिसाब से जो है तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था इतने, हाँ, इतने जल्दी डीपी देना वगैरह। लेकिन कुछ लोग जो है तो हमने देखे थे 1000-1200 फीट से जो है तो लाइट वहाँ पर लेके आ रहे थे। 1-1.5 महीना पहले जो है तो आपने कार्रवाई शुरू की है। जी जी जी। आपके पास कंप्लेन आई थी? जी जी। अच्छा, कितने दिनों के बाद में यह काम मुकम्मल हुआ डीपी का? ये देखो अभी साहब, एक चंद जब हमने वहाँ पे सर्वे करे थे उसके तीसरे चौथे दिन हमने वो काम चालू कर दिए थे जी। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉपर्टी का मसला था किसी लोगों का कि ये पोल जो है तो हमारी प्रॉपर्टी में आ जा रहे, तो हमको हमारे साहब ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि वो कुछ लोगों की ज़मीन है और वहाँ पे गलती से तुमने पोल लगा दिए तो उसको पोल तत्काल निकालो और उसको जो है तो लेआउट के हिसाब से सही तरीके से लगाओ। इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगा, फिर हमने वो प्लानिंग चेंज करे, रूट चेंज करे। अच्छा, जो आपने अभी बताया कि पोल निकालने के लिए लगाए, तो ये किसने आदेश दिया था निकालने का? ये देखो हमने जो है तो वहाँ पे यशवंत नगर के बाजू जो ग्राउंड है, हाँ। के बंधारे के साइड से हमने पोल गाड़े थे। लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों की तकरार थी कि हमारी प्रॉपर्टी में जो है तो ये पोल लग गए। हमारे साहब को बोले, हमारे साहब का तत्काल हमको आदेश था कि आप आमदार अब्दुल सत्तार जी जी, आपने जो है तो गलत जगह पोल लगा दिए, इसको सही जगह पे शिफ्ट अच्छा, करो। किसी की प्रॉपर्टी पर पोल लगवाने के जो उनका कंप्लेंट पहुंची, उसे उन्हें निकलवाने के लिए लगवाया आमदार अब्दुल सत्तार ने, और उन पर बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर दो बातें हो रही है। एक तो इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते हैं कि हमारी जगहों पर कब्जा कर लेते हैं या फिर हमें तकलीफ पहुँचाते हैं, और यहाँ पर पोल के ज़रिए से तकलीफ पहुँच रही तो वो पोल को निकलवाने के लिए लगवा रहे हैं। जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे साहब के पास जो है तो आप भी देखते कि इतना वक्त, इतना टाइम नहीं है ना। उन्होंने जो है तो अपने समाज के लिए जो बलिदान दिया, सिल्लोड़ सोयगांव के लिए जो बलिदान दिया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा जो है तो पूरा अपने सिल्लोड़ सोयगांव तालुके के विकास के लिए लगा दिए, उसके लिए जद्दोजहद संघर्ष के लिए लगा दिए। और आज जो है तो सिल्लोड़ शहर को सिल्लोड़ सिटी के नाम से जाना जा रहा है। आप हर जगह देख रहे होंगे काम, विकास के काम चालू है ना। और आप बोल रहे हैं कुछ लोग आरोप लगाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, तो हमारे साहब के पास तो इतना टाइम नहीं है कि अगर किसी बाजू वाले के वहाँ पे बच्चा पैदा हुआ तो वो भी अब्दुल सत्तार बोलता है ना। तो अपने अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता, कुछ चुनिंदा लोग बता रहे ना, गिने चुने लोग। जी जी। तो अगर कोई बाजू वाले के वहाँ पे बच्चा पैदा होता है और वो भी अगर अब्दुल सत्तार बोलता है तो उसका कोई ना इलाज है, उसको कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। बाखूबी सबको मालूम है, उनका एक एक मिनट जो है तो कीमती है। वो अपने गांव के लिए, शहर के लिए, अपने शहर का विकास के लिए, अपने शहर के एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए और तरक्की कैसी करता है हमारा शहर, उनका पूरा वक्त उसमें जाता है। वो ये सारी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं रखते। किसी के वहाँ बच्चा रो रहा है, किसी का बच्चा है, किसका है, क्या है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सिद्दीक नगर के रहीवासियों ने बहुत सारी बातें कही होंगी आपके पास में जी, आज जिससे नगर परिषद के जरिए से उन्हें फायदा पहुंचा। आज जो है तो हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब को जो है तो आप देखते हैं कि अगर कुछ कौड़ी के उंगलियों पे गिने चुने लोग छोड़ दिए तो बाकी सभी लोग जो है तो हमारे हिंदू, मुस्लिम, दलित सभी भाई लोग जो है तो बुजुर्ग है, नौजवान है, साथी है, सब लोग इनके लिए दुआएं करते हैं। और आज भी आपके आंखों के सामने वो मंजर था जहाँ पे आज डीपी का हमारे साहब ने उद्घाटन करे, वहाँ पे उनको बहुत सी ढेर सारी दुआओं से लोगों ने नवाजा। और हमारे साहब की जो है जिससे उनको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, पावर मिलती है। और हमारे साहब को अगर किसी से कोई चीज़ की परत फेड़ की उम्मीद है तो वो सिर्फ और सिर्फ दुआएं की है, और जो उनको वहाँ पे आज भरपूर मिले।
अच्छा, फिलहाल में ये हवाएं, ये फिजाएं चल रही है और हवाओं में ये आवाज़ चल रही है कि आमदार अब्दुल सत्तार को मंत्री पद मिल जाए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, मैं कोई नहीं, हमारे सिल्लोड सोईगांव के बच्चे बच्चे को और महाराष्ट्र में जो भी एक अच्छा सेकुलर लीडर चाहते हैं, वो सभी लोगों की इच्छा है, तमन्ना है, रिक्वेस्ट है कि हमारे साहब को जो है तो जल्द से जल्द कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। उनका हक है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करे अपने स्टेट के लिए, अपनी देश की सेवा के लिए, है ना, हर एक भारतीय नागरिक के लिए के कुछ ना कुछ वो करते रहते। जो भी जरूरतमंद उनके पास आया उसको उनकी ज़ात से कैसा फ़ायदा पहुंचना, उनकी गवर्नमेंट से कैसा फ़ायदा पहुंचना, उनकी सरकार से कैसा फ़ायदा पहुंचना, और उन्होंने हमेशा अपना पक्ष, अपने नेता लोगों को जो है तो सपोर्ट किया है, उनको बढ़ाने का काम किया। और उम्मीद जो है तो हर एक इंसान को, जो अब्दुल सत्तार साहब को पहचानता है, कि हमारे साहब को जो है तो जितने जल्दी हो सके, क्योंकि वो उसके लायक है, काबिल है, कैपेबल है वो चीज़ संभालने की। क्या आपको लगता है कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में सिल्लोड सोईगांव का विकास होगा? जी देखो, अब तो इससे पहले भी सारी दुनिया देख चुकी है हमारे सिल्लोड शहर का, सिल्लोड सोईगांव तालुके का विकास, और आगे भी अगर यहाँ पर कोई विकास कर सकता है। आज हमारे अब्दुल सत्तार साहब ने हमारे सिल्लोड सोईगांव तालुके को जो है तो 50 साल आगे लेके गए, और अगर हम आपको हमारे और मौका मिलता तो बहुत जल्द हम जो है तो जैसे बारामती का नाम आता, वैसे सिल्लोड शहर का नाम आने के बाद अब्दुल सत्तार साहब का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, और अब्दुल सत्तार साहब का नाम आने के बाद सिल्लोड शहर का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे नेता जो है तो ब्रांड थे, ब्रांड है और ब्रांड ही रहेंगे। और कुछ लोगों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं तो बार बार मेरे नेता से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है तो अरे को करे वरे की जो है तो भूमिका ये हमारे पास जल्द से जल्द दे दे, क्योंकि अब हम भी उबक गए। हमारे साथ का अच्छा काम देखने के बाद, अच्छी मेहनत करने के बाद, हर चीज़ करने के बाद, अगर कोई हमारे साथ की शराफत का, उनकी इंसानियत का, उनकी मोहब्बत का अगर फ़ायदा उठाता है, तो आगे की हमारी प्लानिंग है। तो हमारी सबों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि नाजायज़ बहतान लगाना छोड़ दो, नाजायज़ मुंह चाटना छोड़ दो। हो सकता फ्यूचर में, भविष्य में इसके अंजाम खराब हो।